हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सवाल हम आगे बनाने का काम करेंगे जो हम उस दिन रह गया था। तो चलिए लाइए सवाल नंबर। तो चलिए हम सवाल पढ़ देते हैं। सवाल कहता है, तुम लोग देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यही ना। चलिए 91 नंबर का देख लेना, उसको हम 1 नंबर से आज बनाएंगे। क्या है चला, कहता है कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि द्विघात समीकरण कहता है, यही नहीं चला रहे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या है डी। तुम लोग पकड़ो कि कौन सा आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 3 रूट एक्स प्लस में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन है क्या है, एक्स प्लस में 1/x बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। इसके बाद देख लीजिए अगला नंबर, अगला सवाल आती है ऑप्शन एक्स स्क्वायर बटा में 1 बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बराबर में कितना 5 में 2x स्क्वायर माइनस में 5x बराबर में यानी x माइनस 1 का क्या दिया हुआ होल स्क्वायर, ये ना। तो आप देखिए, तुम लोग हम पढ़ा दिए थे कि कहता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हम कहा कि कौन सा नहीं होता है। तो जिस मतलब जो है क्वेश्चन में यानी ऑप्शन में बीच में या कहीं भी रूट एक्स लगा हो या 1/x का पावर 1 2 3 कुछ भी लगा रहे हैं, या देखो माइनस में पावर में 1 2 3 कुछ भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा ये जो होता है तुमको समीकरण क्या होगा नहीं होगा। क्या होगा चला रे, समीकरण नहीं होगा। समीकरण क्या होगा, समीकरण नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखो रूट एक्स फंस गया इसमें तो नहीं होगा, फंसा है कि नहीं फंसा। अब इसमें देखो बटा में एक्स फंसा है तो ये भी नहीं होगा। देखो एक्स स्क्वायर बटा में एक्स फंसा है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या लास्ट में दी, कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। आ गया समझ में। तो देखिए रेगुलर क्लास करने से यही फायदा होता है, समझ में आ गया। तो कौन सा द्विघात समीकरण होगा और कौन सा नहीं होगा, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट नजरिया आंख डालेंगे और तुरंत डी में सेट करेंगे। समझ में आ गया, ऑप्शन में सेट करेंगे। सवाल नंबर अगला, इतना बार तुम लोग रिपीटेड कर दो क्वेश्चन को, समझ में आ गया। एक ही क्वेश्चन में डॉट नहीं फंसना चाहिए। फिर वही बात करता है अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, यही ना। सी भी नहीं होगा, रह गया बी और डी में, यही ना रे। तब बी और डी में मामला रह गया, बी में और डी में मामला रह गया तो बी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी है, डी है रे, डी फॉर देव सिन्हा, है ना। सवाल नंबर अगला देखिए, कहता है के किस मान के द्विघात समीकरण, ये नहीं चला रे। सवाल नंबर तीसरा होगा ये, देखिए सवाल नंबर कितना होगा तीसरा। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में कितना दिया हुआ है 6x और प्लस में के इक्वल टू 0। कहता है मूल वास्तविक एवं समान हो। क्या कहता है रे चला, कहता है मूल, देखो चला रे वास्तविक या क्या कर रहा है समान हो। दवा रे सुगा, सवाल कहता है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में कितना है के इक्वल टू 0। हम पढ़ा दिए थे डी बराबर सूत्र लिख लो, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही होता है। कहता है मूल वास्तविक और समान हो, तो पढ़ाए थे डी का मान क्या करना 0। चलिए इसमें समान रखो, बी का मान कितना है, कहेंगे 6 का है स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान कितना हुआ रे कुछ नहीं थे, एक पढ़ाए थे 1 होगा, 80 का मान कितना है के हो जाएगा, ये ना। चलिए 0 बराबर 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, इसको 4 के गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 4 के कोई साइड लाओ तो 0 हो जाएगा। देखो माइनस वाला टर्म बराबर कैसा आ जाएगा, तो प्लस में 4 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, यानी 4 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, 9 चौक यानी के का मान कितना हो जाएगा 9। इसका फर्क कैंसिल होगा, समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, ठीक है। उतारो, उतार लो जिसको दिक्कत है प्रॉब्लम है। देख 15 अगस्त आने वाला है ना बुआरे,
15 अगस्त आने वाला है क्या? 15 अगस्त को। सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा कहता है यदि x माइनस में 2 कॉमा कहता है पी एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? एक गुणनखंड हो तो कहता है एक गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करे। यही ना चला रे? चलो सवाल नंबर चौथा मिटा दें। चलिए सवाल कहता है यदि x माइनस 2 कॉमा पी एक्स स्क्वायर माइनस में 6 माइनस में x माइनस में 6 यही ना है, तो कहता है एक गुणनखंड होता है p का मान क्या होगा? यही ना, मिटा दें। चलिए पहले तो इसको लिखिए x माइनस 2, सुनो नहीं कुछ है तो बराबर में क्या कर लेना, तो x के मान कितना आ गया 2, क्योंकि बराबर के साथ जगह माइनस वाला टर्म तो क्या हो जाएगा प्लस। ये ना चला रे ना, मतलब अब सवाल क्या कहता है पी एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0 कर लो। समझ में आ गया? क्योंकि गुणनखंड का मान ज्ञात करना है। देखो p जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो तो हो जाएगा p गुने में x का मान कितना 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस में x के मान कितना रखेंगे 2 माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये ना रे, इधर जगह चला रे p गुने में 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 माइनस में 2 माइनस में 6 इक्वल टू कितना देगा 0। तो इसको गुना कर लो, 4 का p का गुना क्या होगा यानी 4p हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 मिलकर कितना माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस 8 को साथ भेज दो तो 4p बराबर कितना देगा माइनस वाला टर्म में साथ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4 गुना कितना 8, तो p का मान कितना निकल गया 2। यही तुमको करेक्ट आंसर होगा। जल्दी करो, सही है? क्यों नहीं रहेगा चला रहे, 72 साल से क्यों पढ़ाते हैं? क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए, क्या हो रहा है? डिमांड मतलब अच्छा जाते वक्त बताइएगा क्या होता है सब। चलिए सवाल नंबर अगला 5 नंबर होगा ना? 5 का मतलब जानते हो ना? ठीक है। सवाल नंबर 5वां सवाल कहता है यदि द्विघात समीकरण यानी चला रे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p इक्वल टू कितना दिया है 0, कहता है 0 है 0 की 10 रे लोंडा कितना दिया है 10। फिर से देख लो, कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p इक्वल टू 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा? कहते हैं रे बाबा रे सुगा के मूलों का गुणनफल कितना है माइनस में 4 हो तो p का मान ज्ञात करे। यही सवाल है। चलो मिटा दें। देखिए इसका सलूशन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p इक्वल टू कहता है एक मूल का गुणनफल -4 हो। लौंडा रे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता बताओ? कहता है c बटा a, लेकिन गुणनफल कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -4। बताओ c का मान कितना 4 पत्ती ना? अरे बोलवे नहीं करिएगा तो कैसे होगा? a का गुणन कुछ नहीं तो 1 भैया रे लौंडा -4 बराबर कितना तो p, इसीलिए p का मान कितना देगा -4। फूक दो। यही आंसर
जिसको समझ में नहीं आएगा तो कृपया हाथ उठाइएगा या बोलिएगा कि सर जी हम फलामा टीना नहीं समझे, तो हम बता देंगे कि फलामा क्या होता है कि नहीं। कितना है? गड़बड़ वाला मामला नहीं करते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस माइनस 5x प्लस में पी इक्वल टू 10। रे लौंडार 10 है 6, यहाँ पे इधर 10 भी दिया हुआ है ना। तो पहले ऐसे करो, कहता है मूलों का गुणनफल कितना है, तो पी का मान क्या होगा, ये ना। चलिए इसका उठाओ, सही है, बाद में बात कर लेंगे। डॉट कर लीजिए, इसको देख लेंगे बाद में। सवाल के अकॉर्डिंग आंसर सही आ रहा है, चला समझ में आ गया। क्योंकि देखो तुमको साफ साफ लिखा है गुणनफल कितना दिया है तो तुमको हम क्या पढ़ाए थे, गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है। सुनो ना, पहले कुछ लिखा होगा, हो सकता है और कुछ लिखा होगा यहाँ पे। 10 तो यहाँ पर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, यानी 0 होना चाहिए। समझ में आ गया। देखो ये कितना हो गया, -4 हो गया। कहता है सी का मान कितना है, पी है। जब रहे ए का गुणांक कुछ नहीं तो एक है ना, और -4 बराबर कितना बचा, पी। तो पी का मान कितना निकला, -4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। देखो चल रहे, इसमें क्या कहता है बताओ। कहता है कि मतलब 6 नंबर क्वेश्चन रे। कहता है द्विघात समीकरण में y² प्लस में कितना दिया, 3y माइनस में 18 इक्वल टू 0। देखो चला, इसमें 10 कभी नहीं होगा, 0 होगा वहां पे। समझ में आ गया। लौंडा सब नहीं करना, इधर समझो। कहता रे, कहता एक मूल -6 है तो उसका दूसरा मूल क्या होगा, समझो। कहता है कि एक मूल कितना रे, कहता है कि एक मूल, अरे इधर समझो ना। कहता है कि एक मूल कितना है, एक मूल -6 है, तो दूसरा मूल होगा। इधर समझो चला, बुआ इधर समझो। सवाल क्या कहता है इससे पहले समझिए। कहता है द्विघात समीकरण में x² y² प्लस में 3y माइनस में 18 इक्वल टू 0। इधर समझो ना चला, एक मूल -6 है तो कहता है दूसरा मूल क्या हो, समझो समझो। यहाँ पर कहता है अल्फा जोड़ कितना हो जाएगा, बीटा। सूत्र क्या होता है, -b बटा a होता है। तो देखो यहाँ से लिख लो, a का मान कुछ नहीं तो 1, b का मान कितना 3, c का मान कितना -18। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना होता है, -b बटा a। कहता रे एक मूल -6, तो लीजिए पकड़ो, मान लीजिए एक मूल -6 प्लस में कितना हो गया बीटा। देखो रे माइनस है, बी का मान कितना कहेंगे 3, ए का मान कितना 1, ये ना। बट्टा में 1 रखो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बीटा बराबर कितना हो जाएगा, मतलब दूसरा मूल बराबर क्या हो जाएगा, -6 के साइड में जो, तो 3 हो जाएगा, -6 साइड जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, है ना। तो दूसरा मूल कितना होगा, 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, +3। यही इसका करेक्ट आंसर होता है। जल्दी करो, सवाल नंबर हम अगला बनाएंगे 7वां। अगला सवाल क्या कहता है, x बराबर 2 दे दिया है तो 2 समीकरण इतना और इतना है, तो कहता है माइनस मूल की माइनस q का मान क्या होगा। बहुत बहुत सुंदर सवाल है। 7 नंबर क्वेश्चन, मतलब तुम लोग जानते हैं क्या, नहीं समझ में आया काजल गुप्ता, इसमें नहीं समझ में आया। वो बाबू समझे। इधर देखिए y का गुणांक कितना 8 है, b का मान तुम जानते हो 3 हो गया, अचर पद कितना है, c का मान कितना हो गया 18। इधर देखो अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र क्या लिखा है, तो -b बटा है। कहता है एक मूल -6 तो दूसरा मूल पूछ रहा है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बटा है। देखो एगो मूल तो कौन 6 दिया है, तो अल्फा के जगह हम रख दिए -b, दूसरा मतलब दूसरा मूल को हम कहेंगे बीटा।
बराबर कितना है देखो, माइनस होता माइनस बी का मान कितना है 3, ए का मान 1 है, बटा में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बीटा बराबर -3 है, प्लस 6 को -3 को सॉरी -6 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा प्लस 6 रुपया, मत से 3 रुपया घटेगा तो प्लस कितना होगा 3 रुपया होगा। दिस बराबर डेट इज कर दो फाइनल रे, बोलबे नहीं करिएगा तो काम कैसे चलने वाले हैं। सवाल नंबर देखो, कहता है आंखों जैसा आंख नहीं है, इधर देखो रे लंडा, यदि x बराबर 2, कहता है यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण क्या कहता है चला, कहता है दोनों समीकरण यही चला रे 2x² प्लस में 2x प्लस में p इक्वल टू 0 तथा, बोलो ना, तथा लिखाओ क्या दिया हुआ है qx² प्लस में qx प्लस में 18 बराबर कितना दिया है 0। कहता एक उभयनिष्ठ मूल हो तो, कहता इतना बराबर 0, कहता है तो, कहता एक उभयनिष्ठ मूल है तो चला रे q माइनस p का मान क्या होगा, क्या कह रहा है q माइनस में p का मान ज्ञात करें। देखो देखो रसगुल्ला, इसका आंसर देखो, तुम जानते हो कि x बराबर पहले दिया है 2, तो पहला समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण 1 है, बस यहां से मान निकालने का काम करो। तो 2x² प्लस में 2x प्लस में p इक्वल टू 0, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो x के जगह पर, तो 2 गुने x के जगह पर कितना राजेश 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने x के मान 2 प्लस में p इक्वल टू, कहेंगे 2 गुने में 2 का स्क्वायर कितना चला रहे 4, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस में कितना p इक्वल टू 0, यही ना बतवा। 4 दूना कितना बदला 8 प्लस में 4 प्लस में कितना रे p इक्वल टू 0, 8 और 4 12, सही है, 4 दूना 8 4 12, ठीक है, 12 प्लस में p इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा 12 पे साइड भेजेगा तो माइनस में चल जाएगा, यही ना। देखिए दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण दे लंडा, कहता है qx² प्लस में qx प्लस में कितना करा 18 इक्वल टू 0, जहां जहां x वहां वहां क्या रखेंगे 2, तो q गुने में 2 का स्क्वायर कर दो, यही ना, प्लस में q गुने में x के जगह पर 2 रखो प्लस में 18 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कितना बताओ 2 दूना 2 का स्क्वायर कितना रहे 4q प्लस में ये हो जाएगा कितना 2q प्लस में कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0, 4q और 2q मिलके 6q हो जाएगा, 18 को लौंडा के साथ भेजो तो माइनस में जाएगा 36, 18q का मान कितना निकला माइनस में 3, कितना निकला कहते 9 मतलब किसका मान कर रहा बताओ, कहता है q माइनस 3 रे सुगा रे, q का मान कितना आया है -3 माइनस में, अब p का मान कितना तो 12 माइनस 12 माइनस मिलकर प्लस 12, तो यहाँ पर निकल जाएगा q माइनस p इक्वल टू 12 रुपया प्लस 3 रुपया माइनस का कितना 9 रुपया, यानी करेक्ट आंसर करो। सही है क्यों नहीं सही है, चलो कहता है तुम लोग आगे आगे देखो कि नहीं, कहते लगा दो आप पानी में जवानी उसी को कहते हैं कि नहीं, सवाल के ऐसा बना के दिखा दो स्टूडेंट तो उसी को कहते हैं कि नहीं रे, लौंडा सबसे सब करने में बहुत आगे रहता है। देखिए सवाल नंबर अगला, मिटा दे इसको, सिर्फ सवाल को मिटाते हैं, ये तो तुमको किताब में भी है, इतना चीज तुमको कॉपी में भी दिया हुआ, किताब में भी लिखा हुआ। सवाल नंबर 8वां, 8वां का मतलब जानते हैं ना, कहता सुंदर दिया हुआ है द्विघात समीकरण, अरे देखिए बउआ रे, कहता है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यही ना,
कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये ना रे। तो कहता है मूल अल्फा एवं बीटा हो तो, कहता है मूल अल्फा एवं बीटा हो तो, ये ना रे, बोलबे नहीं करते हैं तुम लोग। तो चलिए अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, यही सवाल दिया हुआ। बता दें, चलिए इधर समझो, इसका सॉल्यूशन देखिए। सवाल पढ़ देते हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 5 इक्वल टू 0 तो अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा बनाओ तो इस सवाल को, कोई बच्चे आंसर बताओ तो पहले, तब तक हम इंक डालते हैं। बनाओ तो कौन बच्चे ऐसा है जो इसका आंसर दे सकते हैं। लड़का क्या हो रहा है रे, कुछ खा पी क्या है क्या। इधर समझो, मिटा दे। आइया रे बउआ रे, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 5। आइया देखिए, तुम लोग जानते हैं यहाँ से a का मान कुछ नहीं तो एक, b का मान कितना रे -8, c का मान कितना 5। आइया देखो बउआ रे, कहता है अल्फा स्क्वायर जोड़ में बीटा स्क्वायर, मतलब जानते हो a स्क्वायर जोड़ तो सूत्र क्या होता है a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना। तो क्या हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना रे। बता चला रे, इसका सूत्र क्या होता है -b बटा a का होल स्क्वायर माइनस में 2, इसका सूत्र क्या होता है c बटा कहेंगे, बताओ इसे मान रखो। b का मान इधर देखो रे, b का मान -8 तो माइनस माइनस मिलके प्लस, a का मान कितना 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने c का मान कितना, c के मान कहेंगे 5, 1 बटा में लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। 8 कितना रे 64, 5 गुना 10, ईमानदारी से बता दो चला, कहेंगे 10 4 कान 5 में से गया तो 6 में से गया तो 5 यानी 54। किसका मान निकला अल्फा स्क्वायर जोड़ में बीटा स्क्वायर का मान कितना 54, करेक्ट आंसर। उतारो, बना लिए थे, बहुत सुंदर। सवाल नंबर अगला 9 नंबर, अरे बोलिए। चलो नंबर के सवाल हम देखते हैं। कहता है मूल प्राकृतिक क्या होगा, यही ना। इसमें कहता है मूल प्राकृतिक पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर 9, यही ना। 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस में 2x अब प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। तो कहता है मूल की प्रकृति क्या होगी, है ना। कहता है मूल की प्राकृतिक या प्रकृति क्या होगी, यही कह रहा है, ये नहीं चला रे, क्या होगी। उधर देखो, मिटा दें। तो इधर चलो चला डी सॉल्यूशन करो। ए का मान कितना
कहेंगे 4/बी के मान -2 और सी के मान अचर पर 3/4, यही ना। तो डी बराबर सूत्र लगाओ, क्या कहेगा, b² माइनस में 4ac, है ना रे। डी का मान 0 करना है, अभी रहने दो तब तक। तो डी बराबर क्या देगा, बी का मान कितना है, -2 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान कितना है 4/3, सी का मान कितना है 3/4, 4 से 4, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो डी बराबर कितना, कहेंगे 2 का स्क्वायर माइनस में 4 हो जाएगा तो +4 और माइनस में 4, डी का मान कितना हो गया। और जब खुद के डी का मान 0 हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान। तो इसका मूल हो जाएगा क्या रे, वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। उतारो, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी डी का मान 0 तो मूल क्या होगा, वास्तविक और सम्मान, ये ना। सवाल नंबर 10वां, 10वां का मतलब तो जानते हैं कि नहीं, या देखिए, देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां। चला, इसमें किसको समझ में नहीं आया, हमको लगता है सबका आना चाहिए कि नहीं। जिसको नहीं समझ में आया तो कृपया वीडियो फिर से देखिए, 9 नंबर सवाल जाके फिर से देख लेना। तुम लोग को जितना से जितना शेयर होता है उतना जरूर करो, समझ में आ गया। तब हमको क्या होगा, मोटिवेट मिलेगा। 10वां नंबर सवाल है, कहता है द्विघात समीकरण में मूल पूछ रहा है बुआरे। तो चलो चलो देखिए, कहता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये ना क्या दिया हुआ है बताओ। कहता है ax² माइनस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, माइनस में तो वो भी माइनस है ना, माइनस में c इक्वल टू क्या दिया चला रहे हैं, c बराबर 0। तो कहता है के मूल है, क्या कर रहा है, के मूल है, ये कर रहा है। चलिए उतार ली इसको, मिटा दें 110%। चलिए, देखिए काजल गुप्ता कैसे बोलती है वैसे सबका बोलना चाहिए। यस, देखा रे बाबू, रे बाबू, x² माइनस में bx माइनस में c कर दो, आइया रे। ए बराबर तो तुम जानते हो ए, अब b बराबर तुम -b और c बराबर तुम -c, है ना। बताओ चला, तुम मूल बराबर क्या पढ़े हो, मूल का सूत्र हम क्या पढ़ाए हैं, माइनस में b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, अब बता क्या पढ़ाए रे सुगा, है ना। भैया देखिए, माइनस माइनस मिलके प्लस तो हो जाएगा, अब बी के जगह पर तो बी रहेगा, रूट इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर, ये ना बी के जगह पर माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान कितना रे, ए रहेगा, सी का मान रे चला माइनस में सी बटा 2 गुने ए का मान, आइए वहां से कंफर्म कर लो। कहेंगे बी प्लस माइनस रूट अंडर, स्क्वायर में माइनस है तो प्लस स्क्वायर हो जाएगा b²। आइए देखिए, माइनस माइनस मिलके प्लस, आई हो जाएगा 4ac बट्टा में ये हो जाएगा 2 के a का गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहाँ तक जो सवाल था बचा हुआ, इसको हम क्या किए, आज बनाने का काम किए हैं। चलिए आप उसको हम आगे तुम लोग को जितना पढ़ा दिए हैं उससे हम रिवीजिंग करवाने का काम करेंगे। ठीक है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए किसका बुक था ये, चलिए आप देखते हैं कौन सा तुम आंसर देने का काम कर रहे हो। तुम लोग कौन देखते हैं कि काम कर रहे हो बनाने का, मिटा दें।
अब देखो चला, डायरेक्ट ही नहीं कि सूत्र देख के मार देंगे हाथ, समझ में आ गया। सूत्र देखेंगे कब, जब ई वाला समीकरण दिया रहेगा तब, ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी रहेगा, तब ई वाला सूत्र हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा क्या आ जाएगा 2a। लेकिन इसमें समीकरण तो दिया हुआ था ना, तो इस समीकरण को हम इस पर बैठाएंगे और दिस बराबर दैट इज इक्वल टू फाइनल करेंगे, समझे। चलिए आप चलते अपना दुनिया में, सवाल नंबर 11 पे। चलिए सवाल नंबर 11, सवाल दिया हुआ है तुमको tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में दिया है तुमको cot स्क्वायर 30 डिग्री। देखते हैं कौन बच्चा बनाते हैं आज। बनाओ, बनाने का आंसर काम करो। चलो नीतीश कुमार फ्रेश हो तो बनाइए आप। बनाओ ना कौशल। देख रहे हैं कौन बच्चा पहले आंसर देता है इसका। देखिए पिछला कॉपी को उल्टा के देखते हैं मनुष्य सब रे। जब 30 का मान कितना, 1/√3 का होल स्क्वायर, cot 30 का मान कितना होता है √3/1 का होल स्क्वायर, ये ना। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर में से रूट हटेगा, स्क्वायर में से रूट हटेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 होगा। देखो 3 का 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 1 3 1 1 तिया 3 का 3 तिया 9 फूक दो 9 कितना 10/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल नंबर अगला। अरे लोंडा ये सब तुम सब मान सारणी नहीं याद करेगा तो काम कैसे चलेगा, चलने वाला है बिल्कुल नहीं। एगो सवाल पढ़े हो रे, पता है कि कोई बोलते रे है ना, है कोई बोलते रहे तो इसको सवाल को बनाओ तो दे दे। RHS बोलो ना, अरे RHS दे दे। चलिए cosec थीटा माइनस में cot थीटा, यही RHS देखो चला हम कह दिए हैं एक एक टाक एडजेक्टिव को खा के फेंक देंगे, प्लस सब्जेक्टिव रहे और ऑब्जेक्टिव रहे, दोनों क्वेश्चन साथ में बनाने का हम काम करते हैं। तुम जाके देख लो कि सवाल कहाँ के है, 1000 बार तुमको पूछा हुआ, सेट उठा के देखो पहले, समझ में आ गया। देखो इस सवाल को सब बच्चे दिमाग में सटा के देखो, इसको हम क्या कहेंगे LHS। मनीष कुमार समझो, नहीं समझ में आता है तो पहले समझो, इसको क्या कहेंगे, कहेंगे हम फलामा के सोल्व करके क्या लेंगे, फलामा लेंगे कि नहीं। चलो LHS के मतलब जानते हैं, लेफ्ट हैंड क्या रे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, आर का मतलब राइट हैंड यानी दाया और बाया। इसको सॉल्यूशन करके, अरे सलमान खान का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, में आएगा। आइए देखिए 1 माइनस में cos थीटा बटा में 1 प्लस में कितना रे चला cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, देखो पहले समझो, ई रूटवा के आगे बढ़ाओ, प्लस आए तो माइनस से बोले थे रेशनलाइज करने के लिए, यही ना, तो क्या हो जाएगा 1 कितना रे 1 माइनस cos थीटा से क्या कर दो गुना, और 1 माइनस cos थीटा से भाग दे दो। देखो ऊपर में तो तुमको सेम है, क्या दो दुगो ना, तो 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर बटा a प्लस बी इंटू, तो कहेंगे a स्क्वायर और माइनस में b के स्क्वायर यानी cos थीटा के, a के स्क्वायर 1 न होगा। चलिए इधर ऊपर में कुछ नहीं करना है, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर रखना है। बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। किसी का प्रॉब्लम बोलो ना, कहेंगे सर जी नो प्रॉब्लम। बताओ स्क्वायर लगा है, रूट अंडर लगा है, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर,
तो लौंडा रूट हटेगा तो स्क्वायर भी क्या होगा, तो सवाल बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में कितना यानी साइन थीटा, यही ना। अलग अलग कर लो, 1 बट्टा साइन एक बार लिख लो, समझ में आ गया। अब माइनस में एक बार कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर लो। आप देखिए 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा, सूत्र क्या पढ़ाए थे, कॉसेक थीटा, माइनस में कॉस बट्टा साइन क्या पढ़ाए थे, कॉस थीटा, यानी RHS क्या हो गया, टुकुर देखते हो क्या, धरो अब बउआ रे बराबर को देना नहीं छोड़ना, आधा गाना हम गाना, हम क्या रे तुमको हम गाना वाला दिखाई देते हैं, तुमको जितना ही आएगा उतना ही हम गाएंगे। तो कोई बोलते रहे सवाल में इतना मौन अच्छाइएगा तब तो होगा। 10a प्लस b बराबर √3, देखते हैं इसमें कितना बचा आंसर देते हैं। 10a प्लस b बराबर √3 है तो a प्लस b का मान ज्ञात करे। चलो सवाल तुमको दिया हुआ है कि 10a प्लस b बराबर √3 है तो a प्लस b का मान क्या होगा। ठीक है 10 मिनट और चलने दीजिए 40 तक। तो कहता है इसका मान क्या होगा, समझ में आ गया। बनाओ ना कौशल, इस सबको बनाइए, चला आगे जाकर तुम ही काम करेगा। तुम जानते हो कि हम इतना देर से 6 बजे से जो है 6 बजे से जो है पगलेट की तरह पढ़ाते हैं कि नहीं, फिर भी जो हम अभी 72 घंटा पढ़ाएंगे फिर भी हिलने वाले नहीं है, लेकिन तुम जो है 1-2 मिनट में हिल जाते हैं कि नहीं। मिटा दें, बनाओ ना इसका आंसर कोई दो ना, ऑप्शन दे, इस सवाल से ऑप्शन लेने वाला काम है। हमको लगता है तुम लोग बिल्कुल दिमाग सब नहीं लगाते। किसका मान पूछ रहा है, क्या दिया है 10 a प्लस b बराबर कितना दिया है √3। इधर समझो 10 a प्लस b बराबर कितना है, तो क्या है 10 a प्लस b बराबर, 10 में सोचो, 10 में दिया है तो 10 में सोचो, 10 कितना हो जाएगा 10 से 10, तो यानी a प्लस b बराबर कितना निकला, जबकि 72,000 करोड़ बार सवाल बनाए हैं। पिछला को यादगार करो, यादगार करो पिछला बनाए कि नहीं बनाए हैं, बनाए रितेश, सवाल नहीं बनाए हैं। तो 10a प्लस b बराबर √3 हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। चला 10a प्लस b बराबर √3, तो 10a प्लस b ऐसा ही रहेगा, और √3 में सोचो कि 10 कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, a प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री। राजेश तो पिछला कॉपी के उल्टाने लगते हैं, मारेंगे हम रे। अरे सवाल नंबरों में लिखे आज रे, कहाँ चल गया था, जमा नंबर होगा 14 नंबर। 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में x प्लस में लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस x है तो x का मान ज्ञात करें। देखो हर एक नया नया क्वेश्चन सब आ रहा है,
कहता है टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो सवाल दिया टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में साइन 30 डिग्री प्लस में एक्स, तो कहता है एक्स का मान कितना होगा। कोई बच्चे बताइएगा आंसर। टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में टेन 30 डिग्री सॉरी साइन 30 डिग्री प्लस एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। इधर देखो टेन 30 के मान क्या पढ़ाए थे, 1/√3 का बराबर साइन 30 के मान क्या पढ़ाए थे 1/2 प्लस में है ना, प्लस में एक्स। एक का स्क्वायर तो एक होगा, स्क्वायर में से रूट हटेगा 3। देखो 1/2 को बराबर के साथ लेंगे तो -1/2 ये ना बराबर एक्स। 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूना 6 तो 2 1 2, 2 3 6 तो 3 1 3 बराबर एक्स। इसीलिए एक्स बराबर कितना 3 में से 2 गया -1/6, इसका करेक्ट आंसर होगा। करो देखिए सब कमाल तुमको माइनस प्लस के कमाल है कि नहीं। इतना चीज तुम लोग नहीं कर पाइएगा तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा रसगुल्ला सब बताओ। सवाल नंबर 15, मीठा मीठा सामान को हम नाम क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बताओ। क्योंकि हम मीठा मीठा सामान लेके आते हैं, तो मीठा मीठा रसगुल्ला का नाम क्यों नहीं लेंगे। बात तो सही है कि नहीं। कहता है टेन थीटा बराबर कितना दिया है 4/3 है, तो 1 प्लस cos थीटा का मान निकाले। क्या रे ये चला सब बनाइएगा, इसका बनाओ तो देखते हैं कितना आंसर देते हैं तुम लोग। कहता है टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो 1 प्लस cos थीटा का मान याद करें। जल्दी करो तो। अरे तुम दोस्तों से सूत्र पूछते क्या बात है सब। इधर समझो टेन थीटा बराबर 4 कितना, तुम जानते हो कि समकोण त्रिभुज है, ए है बी है और क्या है सालू कुमारी टी। तो बताओ टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा लंब बटा लंब का मान कितना 4, आधार का मान कितना 3। ये 4 है 3 है तो कर्म 5 निकलेगा, निकाल लो। h बराबर √p² प्लस में b के स्क्वायर रे लंबा। लंब के मान कितना 4 के स्क्वायर 16, आधार का मान 3 के स्क्वायर 9, 16 ना कितना 25, इसीलिए h का मान कितना निकला 5 निकला। देखिए 9 मतलब पूछ रहा है क्या 1 प्लस में cos थीटा, 1 प्लस में cos थीटा का सूत्र क्या होता है b/h है ना। इधर देखो 1 प्लस में b का मान कितना कहेंगे 3, h का मान 5, कुछ नहीं एलसीएम ले लो। कहेंगे 1 5 5 तो 5 1 5 प्लस में 3, 5 3 8/5 करेक्ट आंसर है लॉन्डन 8/5। उधर कौन सा दुनिया में तुम लोग घूरना चालू रहते, हमको तो जीप वाला बात लग रहा है नहीं। अरे देखो ना लंब कितना 4, आधार कितना 3, कर्म कितना 5, cos थीटा बराबर 1 प्लस, देखो 1 प्लस दिमाग है 72 बरस से जो इसलिए पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, टकराने दीजिए और आप लोग को सवाल उधर बोले उधर सवाल अभी चेक कर दो छोड़ दो। तो आप लोग के सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए यस या नो, ठीक है। तो आज इतना ही, टकराने दीजिए, हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में सवाल लेके आएंगे, एक पर एक धाकर सवाल लेकर हम आएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।